ये साधारण कुंभ नहीं, कुंभ तो अपने आप में कुंभ है, लेकिन 6 साल में भी लगता है वो अर्ध कुंभ कहा जाता है, 3 साल में भी लगता है, लेकिन पूर्ण कुंभ के बाद में आया 144 साल बाद महाकुंभ है। तो आप समझ सकते हैं इसकी महिमा, और भगवान ने 1 महीना ज्योतिष के हिसाब से दिया है। आप इस समय नहीं पहुंच सकते तो वो समय जाइए, 14 मकर संक्रांति को नहीं जा सकते तो 20 तारीख को जाइए, 25 को जाइए। ये मेले का आयोजन 13 जनवरी से लग रहा है और 26 फरवरी तक लगने वाला है। 13 तारीख को माघ की पूर्णिमा है, 26 तारीख को महाशिवरात्रि, बहुत बड़ा समय है। तो इसमें कभी भी आप जा करके श्रद्धा से, पवित्रता से आप स्नान करिए, आपको चौमुखी आनंद आएगा और चौमुखी विकास होगा। ये सब तो बात होगी कि महत्व कितना है शाही स्नान का, हमारे दर्शक जान गए। अब ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी डेट्स पर ये होने वाला है शाही स्नान। देखिए दोस्तों, 3 ही होने वाले हैं। तो सबसे पहला है जो 14 जनवरी को, जिसमें सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, बहुत पावरफुल समय होता है। तो वो समय आपको शाही स्नान का है, उसमें सारे अखाड़े के लोग आएंगे और जनमानस उसमें आएंगे स्नान करने के। दूसरा आ रहा है 29 जनवरी है। 29 जनवरी के दिन अगर हम देखेंगे तो मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या मतलब पितरों से मुक्ति के लिए बहुत अच्छा समय कहा गया। अमावस्या है और पितरों का ही होता है, तो उस दिन स्नान करना सेकंड शाही स्नान कहा जाता है। और तीसरा स्नान है 3 तारीख को, 3 फरवरी को, जिसमें वसंत पंचमी। वसंत पंचमी मतलब माँ सरस्वती की आराधनाएं होती है। तो ये 3 जो है, ये 3 विशेष हैं। विशेष मतलब अपने आप में सिद्ध योग भी है उस दिन। तो ये अपने आप में पूर्णता अच्छा समय कहा जा सकता है। और मैं कहना चाहता हूं कि मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का बड़ा महत्व कहा गया है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम बात करें इसकी, 14 तारीख को अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो सबसे पहला महापुण्य काल है 9:03 से 10:58 का। ये बहुत बड़ा अच्छा समय है। वैसे आप ब्रह्म मुहूर्त करें तो 5:14 से वो मुहूर्त शुरू हो रहा है। तो आप सुबह से आप स्नान करिए, आपको लाभ मिलेगा। 29 तारीख का अगर हम बात करें तो 5:11 में ब्रह्म मुहूर्त है। और ये समय भी मैं कहना चाहता हूं कि आप सुबह के 11 बजे के अंदर आप स्नान कर लीजिए, आपको बहुत सारा आशीर्वाद उसमें मिलेगा। अब लास्ट है 3 फरवरी का है, तो 5:09 में ब्रह्म मुहूर्त है उससे। और जो समय आया है शुभ मुहूर्त 7:09 से 12:35 का, इस समय अगर आप स्नान कर लिए तो ये बहुत ही आपके लिए अच्छा है। और उसके साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि 13 जनवरी को जो लोग, ये तो शाही स्नान की बात होगी, तो उसमें आप 13 जनवरी को भी स्नान कर सकते हैं, 12 फरवरी को माघ पूनम में उसमें कर सकते हैं, और 26 फरवरी जो शिवरात्रि आ रही, लास्ट अंतिम दिन है महाशिवरात्रि, उस दिन इसका समापन होने वाला है। तो लास्ट स्नान वही होगा। और जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ, जब आपका स्नान हो जाए तो मंत्रों की चैंटिंग करके 12 राशि वाले लोग हैं, 12 राशि में मैं कहना चाहता हूँ कि 11 मोती, आप थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा सैंडलवुड, शंख, और ब्राह्मण के लिए कोई भी आप एक कपड़ा लेके जा सकते हैं। ये वस्त्रों का दान दे करके मनी मन आप अपने पितरों का स्मरण करिए, देवताओं का स्मरण करके किसी भी ब्राह्मण को अगर आपने दे दिया तो आप समझिए आपका लोक भी सुधरा और आपका परलोक भी सुधरा। तो ये आप ज़रूर करिएगा। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि समय निकाल करके कुंभ मेले में ज़रूर जाइए। वहाँ पता चलेगा कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और सनातनी धर्म कितना बड़ा है, और इसकी महत्वता वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगी। रसगुल्ला दिखाने से, फोटो देखने से हमको उसका स्वाद नहीं मिलता है, हमें उसको खुद को खाना पड़ेगा। तो अगर आपको इसका आध्यात्मिक शक्ति का एक ऊर्जा चाहिए तो आपको वहाँ उस मेले में आना होगा।